दुर्गम काज जगत कीजिते, सुगम अनुग्रह तुम्हारी देती, लाम तुम्हारी तुम रखवारी, भूत ना गया बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक हो करना, आपन तेज समारो आवे, तीनों लोग हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मंत्र वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, दिल के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, कंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जन्म हर भक्त गाई, और देवता चित न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कट कटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु श्री शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, विष्णुदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं, गिरित्रिदं गुरुमाहि कंसेः पुरुषं जगत्, शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षात्पदामसि यथा नः, सर्वमिज्जगदयक्ष्मको सुमना असता अध्यवोचतधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिगत, तहि शस्त्रवाञ्जं भयं सर्वाश्च जातु धान्यो धराचिः पराशुभ, असौ जस्ताम्रो अरुण उत्तमभ्रुः सुमङ्गलः, जय चैनको रुद्रा अभितो दिक्षुत्रिताः, सहस्रशो वैखाग्भेड ईमहे, असौ जो वस्त्रपतिनीलग्रीवोऽपिलोहितः, उतैनं मोमा सदृशन्नदृशन्नुदहार्जः, सदृष्टो मृडयातिनः, नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वीडुभे, अधो जय अस्य विद्वानो हन्तेभ्यो परन्नमः, प्रमोच्च धन्वनुसमुभयो राज्ञोर्यम्मा चाश्च ते हस्तैघवः, पराता भगवो भव विच्छन्धनुः कपटिनो विशल्यो बाणवान्, उत अनेमुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो, अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षिदं मानो मधीः, पितरं मोदमातरं मानः प्रियास्तन्वोर्द्ररीरिघः, मानस्तोके कनयमान आयुधिमानो गोहुमानो अश्वेभुदीरिघः, मानो वीराण्ग्रभामिलो मधिघविद्वन्तः, सदत्वा हवामहे नमः शम्भवाय च मयो भवाय नमः, पराता भगवो पप, विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं, विप्रप्रसादात् मम नाम रामः। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए, पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों
सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सब अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव महाराज जी की आरती, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, जाकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, 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 तन मन धन अर्पण कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, 24,000 श्लोकों का सारे पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, ओ शिव की महिमा बतलाए, 24,000 श्लोकों का सारे पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, मन कामना फल सब कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, विश्वनाथ कहते संगात सब दुख मिटाने वाले हैं, भगवान लगाने वाले हैं, भगवान लगाने वाले, ओ भगवान लगाने वाले, ये विश्वनाथ करते संगात सब दुख मिटाने वाले हैं, भगवान लगाने वाले हैं, भगवान लगाने वाले, भगवान लगाने वाले हैं, जप नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय, जीवन सफल सब कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, श्री शिव पुराण शिव जी की आरती, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहृदयः शांति बलहृदयः शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति श्यामा शांति। हरि ओम महायजेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यचन्द ते अनाकं महिमानः सचन्त यत् पूर्वे शान्त्या शान्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्धै पुल्लाकजातकर्पीधरशालपुष्पैः बिल्वप्रपालतुलसीदलमञ्जरीः सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दन्ता ग्रहणापनमीश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्राण पुष्पाय श्री हरि नमः। देवीं सरस्वतीं व्यास ततुजे मुदीयेतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएत
इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय ते रूपाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करूं सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम। वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं सुख संपत्ते पुण्याय च तव दर्शनम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरं पुरवासिनी। तामहं पार्थित नित्यं विद्यादानं तदेहि मे। अपने अपने घरन की सब काहू को पी। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए शंकर भगवान की श्री गजानन भगवान की। देवादिदेव महादेव शरणागत वत्सल प्रसन्न भव गौरी शंकर सर्वेश्वर नमस्तुभ्यं। आइए अपने मन और वाणी को भगवान के श्री चरणों में इष्ट देवता कुल देवता स्थान देवता पांडाल में विराजमान दूर दूर से आते हुए सभी शिव भक्तों को एवं मंच पर आसीन सभी विप्र देवता एवं संत वृंद मंचासीन एवं सभी संगीत कलाकार भाइयों को बाबा तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ सभी को प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर कारण वरदाले वक्त वांछित कल्पतरूर श्री बागांबरधारी श्री त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले हम सभी
2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें और अपने मन और वाणी को पवित्र करें और श्री देवादेव महादेव के श्री चरणों में अर्पित करते हुए आइए 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लें। एक बार संकीर्तन करेंगे दोनों हाथ उठा करके, बोल तो सभी रहे लेकिन सभी लोग दोनों हाथ खोलेंगे और नमः शिवाय बिल्कुल सभी लोग जपेंगे और यही कहेंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय।
हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले 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 नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की जय। अपने हृदय में उतार करके भगवान को, परमात्मा को, देवादेव महादेव को अपने हृदय में बैठालते हुए मंगलमयी जो कथाएं हैं उनका श्रवण करें। कल परीक्षित जी महाराज अपने कथा कहाँ विराम दी, कहाँ तक सुनी कथा? क्यों परीक्षित जी महाराज, यज्ञपति जी कहीं अंत ध्यान है परीक्षित जी का? गजानन भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया, ये मंगलमयी कथा है। और गजानन भगवान कौन है? मंगल करने वाले, विघ्नों को हरने वाले भगवान गणपति जी महाराज हैं। देखिए एक विशेष बात आपको निवेदन करूं, भगवान देवादेव महादेव का जब विवाह हुआ उस समय सबसे पहले पूजा किसकी हुई? गजानन भगवान की। और गजानन का जन्म नहीं हुआ है, जन्म हुआ है कल। और विवाह कब हुआ? परसों। क्योंकि विवाह से पहले किसी की पूजा हो सकती है, जन्म से पहले। लेकिन ये आदि गणेश हैं, इनका कोई अंत नहीं है। देखो हमारे यहाँ जो गणेश जी हैं वो आदि गणेश हैं। ये गणेश जी का पूजन महादेव के विवाह के समय भी किया गया। आपने वृंदावन में दर्शन किए हो तो एक मोटे गणेश हैं, मोटे गणेश जो बांके बिहारी जी के मंदिर से जब बाजार में अठखंबा बाजार में प्रवेश करते हैं तो वहां मोटे गणेश हैं। तो ये ब्रज में मोटे गणेश जी विराजमान हैं, सिद्ध विनायक। सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठते जाएं। जो मोटे गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, माँ यशोदा मैया को सुपन में दर्शन दिया कि मैं जमुना जी के एक किनारे पर विराजमान हूँ और आप मुझे लेकर के आएं और इस ब्रज में स्थापित करें। देखिए सिद्ध विनायक जो गणेश जी हैं, एक महाराष्ट्र मुंबई में विराजमान सिद्ध विनायक गणेश जी वहां पर भी हैं। तो ये जो सिद्ध विनायक गणेश जी ब्रज में हैं और एक वही रूप महाराष्ट्र मुंबई में विराजमान है, ये हमारे आदि गणेश हैं। लेकिन ब्रज में देवादेव महादेव की कृपा से ठाकुर जी का राज्य है और ठाकुर जी की नगरी है। भगवान गणेश ने विचार किया मैं अपना यहाँ विस्तार करूंगा तो ठाकुर जी की महत्वता इतनी नहीं बढ़ पाएगी। अब एक का विस्तार हो उसी का महत्व होता है और दूसरा भी उसमें विस्तार करने लगेगा तो इतना महत्व नहीं होगा। इसलिए मैं अपना वहीं एक छोटे से मंदिर में विराजमान हो जाता हूँ। यहाँ स्वयं यशोदा मैया ने गणेश जी को विराजमान किया ब्रज में। हमारे ब्रज में चारों तीर्थ चारों धाम हैं। यशोदा मैया के कोई बालक नहीं हुआ और कितनी आयु हो गई थी, 80 वर्ष की आयु में जाकर के बाबा के यहाँ एक लाला भयो। बाबा ने प्रार्थना करी थी कि हमारे कोई लाला है जाएगो तो हम बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के ताई आवेंगे।
तो भैया ब्रजभाषा की कथा तो ब्रजभाषा में ही अच्छी लगे। तो लाला के जन्म के दाई हम दर्शन करने के लिए आवेंगे। और इधर लाला का जन्म हुआ और मैया यशोदा ने बाबा से कहा कि अब हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। जब पूर्ण हो जाए कामना तो फिर जो कार्य बोला है वो करना चाहिए। नहीं तो सत्यनारायण भगवान की कथा में सुना है, साधु वैश्य संकल्प लिया कि मेरे घर में कोई संतान उत्पन्न हो जाएगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। सुनी होगी कथा तो भैया, और वो भूल जाता है किसी कारणवश, व्यापार में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही नंद बाबा यशोदा मैया ने भी कहा था कि हमारे लाला होवेगो तो हम भी उनके दर्शन करने के ताई उत्तराखंड में जाएंगे, हैं बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन करेंगे। लेकिन जब लाला आ गयो तब लाला ने कही अब तो तुम्हारी इतनी आयु हो गई है, आप वहां तक नहीं पहुंचोगे, इसलिए मैं उन तीर्थों को यहीं बुला लेता हूं। उस समय कन्हैया ने बाबा से प्रार्थना की, नारायण भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सभी वहीं ब्रज में आकर के निवास करने लगे। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर ले। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लियो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो। हरि बोल श्री राधे जय हो। हरि बोल श्री राधे। ये है मथुरा नगरिया, जय हो जय हो। वहाँ आए समरिया, जय हो जय हो। आदि आदि रात जन्म प्रभु लीनो, आदि आदि रात प्रभु जन्म लीनो। सुर नर मुनि जन चित सुख कीनो, सुर नर मुनि जन चित सुख दीनो। ढोली झंडा पाल की जय कन्हैया लाल की, ढोली झंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। वचन दियो सो पूरण कीनो, श्री विष्णु बने जी घनश्याम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ओ दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। यहाँ विष्णु बने हैं घनश्याम की दर्शन कर लो जी। यहाँ विष्णु बने हैं घनश्याम के दर्शन कर लो जी। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। हमने सुना है ब्रजमंडल में भगवान ने अवतार लिया है, भगवान ने जन्म लिया है। तो जरा ब्रह्मलोक से नीचे उतर के मृतलोक में देखें कि कौन से भगवान ने जन्म लिया है। भगवान ब्रह्मा जी आकर के ये देखते हैं कि वो छोटा सा नन्हा सा कन्हैया
ग्वाल वालों के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में उनका झूठन खाता है, उनका झूठन खाता है और उनके साथ खेलता है, और कोई छोटी छोटी बातें हो जाए तो रोने भी लग जाता है। ब्रह्मा जी ने ये विचार किया कि ये कोई भगवान नहीं हो सकता है। ब्रह्मलोक से नीचे आकर के ब्रह्मा जी ने जो ठाकुर जी के ग्वाल वाल सब थे और गाय बछड़े सबको चुरा करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में पहुंच गए। अब कन्हैया ने देखा अपनी बंसी को बजाया। जब कन्हैया की जो बंसी बजती है ना, इस बंसी को सुनकर के सभी ब्रजवासी ग्वाल सखा दौड़े दौड़े चले आते हैं। उनको ये लगता है कन्हैया हमको बुला रहा है। गाय बछड़े ब्रज गोपियां बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन कन्हैया जब बंसी बजा रहे हैं उस समय कोई ग्वाल वाल, कोई गैया बछड़ा नहीं आया। जब दृष्टि डाल करके देखा तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आकर के सबको चोरी कर करके ब्रह्मलोक में ले गए। अब कन्हैया ने ये देखा कि आज तो ब्रह्मा जी बहुत चतुर बन करके हमारे साथ में ऐसी लीला कर रहे हैं। अब मैं अकेला ब्रज में जाऊंगा तो ब्रजवासी सभी सखा अपने अपने ग्वालों के विषय में पूछेंगे और प्रश्न करेंगे कि लाला ये हमारे सब ग्वाल वाल कहाँ गए। उधर से ही बलराम जी आ जाते हैं दादा, और ये कन्हैया ने देखा यहाँ हमारी सब पोल खुल जाएगी, इसलिए कन्हैया ने अपने ही रूप में सभी ग्वाल वालों को बना दिया और अपने ही रूप से गाय बछड़े सब बना दिए। स्वयं गाय बन गए, स्वयं बछड़े बन गए और स्वयं ग्वाल वाल बन गए। भागवत जी में कहते हैं ये लीला 1 वर्ष तक चली, किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन बलराम जी को ये पता चला कि आजकल गाय बछड़ों से गाय बहुत प्रेम करती हैं। तो जब द्रव दृष्टि से देखा तो बछड़ा कोई और नहीं है, वो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया बना हुआ है। अब दोनों में आपस में इशारे हुए, दादा अगर तुमने ऐसा किसी को बताया तो यहाँ सब इस दृश्य को देख करके परेशान होंगे और जो मेरी एक लीला है वो पूरी नहीं हो पाएगी। कौन सी लीला है? देखिए, ब्रज की जितनी गोपियां हैं वो सब चाहती हैं कि हमारा भगवान से, नंद के लाला से विवाह जाए, और ब्रज की जितनी गाय हैं वो सब चाहती हैं ये नंद का लाल हमारा दुर्ग पान करे, स्तन पान करे। अब एक लाला इतने ब्रजवासी गोपियों के साथ कैसे विवाह रचाए? एक लाला इन सब गायों का एक साथ कैसे स्तन पान करे? ये लीला 1 वर्ष ऐसे ही चलती रही। सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कन्हैया ने ये लीला की। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा जी पुनः जब आते हैं, देख के आऊं ये जिस भगवान ने अवतार लिया वो भगवान कैसा है, क्या पोजीशन है ब्रह्मलोक मृत्यलोक में। ब्रह्मा जी नीचे आए और देखते जितने ग्वाल ऊपर हैं उतने ही ग्वाल नीचे हैं, जितनी गाय ऊपर है उतनी गाय नीचे हैं। ये दृश्य देख करके ब्रह्मा जी अचेत हो गए और कहने लगे ये क्या लीला है। तभी मेरे कन्हैया ने अपनी लीला एक प्रारंभ कर दी, और कौन सा, ब्रह्मा का रूप धारण करके सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच गए और अपने द्वारपाल जय और विजय से कहा मैं अपने सिंहासन पर विराजमान होता हूं, कोई और आए
आजकल बेरपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, किसी को अंदर मत जाने देना। द्वारपालों ने कहा ठीक है महाराज। कन्हैया ब्रह्मा बन के ब्रह्म स्थान पर सिंहासन पे जाकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी मृत लोक से जब पहुंचे अपने स्थान पर, ब्रह्म लोक में जाकर के द्वारपालों ने रोक लिया। कहा कौन हो आप? ब्रह्मा जी बोले आप हमको भूल गए, हम आपके विधाता ब्रह्मा, हम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ आपका मालिक। अरे महाराज हमारा कोई मालिक फालिक नहीं, हमारा मालिक तो अंदर बैठा हुआ है। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई, असली ब्रह्मा तो मैं हूँ और कौन सा ब्रह्मा आकर के बैठ गया है। अब वहीं आसन डाल करके ब्रह्मा जी बैठकर देखने लगे, ओ ये टेढ़ी टांग वाला वंशी वाला आकर के ब्रह्मा बन करके बैठ गया है। तो भगवान के साथ किसी की चालाकी चलती नहीं है। जब ब्रह्मा जैसे मोहित हो जाते हैं भगवान के सामने, ऐसी ब्रज में लीलाएं की, बहुत सारी लीलाएं की हैं भगवान ने आकर के। लेकिन हमारे देवादेव महादेव हैं, वो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए पूरे ब्रज में भ्रमण किया है, ब्रज 84 कोस मंडल में भ्रमण किया है और स्वयं अपना स्थान पा करके बैठ जाते हैं। यहीं से एक भगवान ने अपराध इंद्र ने भी किया था, कथा आप लोगों ने सुनी होगी भागवत जी में। और ब्रह्मा ने भी अपराध किया था, इसलिए इंद्र को माफ कर दिया था और ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया था। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर ले जाता है मैं उसे माफ नहीं करता हूं। लेकिन इंद्र ने 7 दिन मूसलाधार बारिश की और ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। ब्रज 84 कोस मंडल के सभी गोल गोप ग्वाल सब आकर के एक साथ खड़े हो गए थे, इसलिए इंद्र को माफ कर दिया था और ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अरे अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी बोल की रचना राधे राधे बोल की रचना राधे राधे बोल की रचना राधे राधे बोल। ये नाम बड़ा अनमोल, ये नाम बड़ा अनमोल की रचना राधे राधे बोल की रचना राधे राधे बोल की रचना राधे राधे बोल। प्रतिभान दुलारी राधा जी प्रतिभान दुलारी राधा जी प्रतिभान दुलारी राधा जी बरसाने वाली राधा जी प्रतिभान दुलारी राधा जी प्रतिभान दुलारी राधा जी प्रतिभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में नाम बड़ा अनमोल की रचना राधे राधे बोल की रचना राधे राधे बोल की रचना राधे राधे बोल। हरि बोल। बिन राधा नहीं
बनवारी। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले मुरारी। बिन राधा नहीं मिले मुरारी, ब्रज राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा। इनके चरण पकड़ ले नादा। अब न दर दर डोल। अच्छा ऐसे ही बैठे बैठे राधे होगा। आइए जरा दोनों हाथ खोलकर, अगर आपका मन करे दिल करे तो नाच कर झूम कर भी आइए, सीधे हाथ खोलकर और तालियों के साथ की रचना राधे राधे बोल, की रचना राधे राधे बोल, की रचना राधे राधे बोल। नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। राधा जी महाराज नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल झुलावे। इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा। अब न दर दर बोल, की रचना की रचना की रचना राधे राधे बोल, 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 की रचना राधे राधे बोल। बोल शंकर भगवान की। देव देव महादेव, देव देव महादेव, भक्तानां भयप्रदा। नमो नमस्ते प्रसकृपा करे महेश्वर। देवादिदेव महादेव के यहाँ श्री गजानन भगवान का जन्म हुआ और माँ जगदम्बा पार्वती मैया ने सुंदर वस्त्रों को पहना करके और सुंदर सिंहासन बना करके और खूब चंदन बंदन डोली लगा करके बालक को विराजमान किया और साथ में एक बढ़िया दंड लाठी को दे दिया है। लाठी को दिया और कहा, लाला आज से आपको मेरी आज्ञा का पालन करना है, मेरी आज्ञा का पालन करना है और मेरे अलावा कोई और भी आपसे कुछ भी कहे, कोई व्यक्ति हो, किसी की बात नहीं सुननी है। मैया की बात सुनकर के लाला लाठी को लेकर के वहीं दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और मैया की जो सखी हैं सभी अंदर जाकर के अपने बिहार में स्नान में मगन हो जाती हैं, वहाँ मगन होती हैं और स्नान करती हैं। कहती हैं कि अब तो हमारा पर्सनल द्वारपाल, हमारा लाला, हमारा भक्त आ गया है, अब हमें कोई किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारी बात मानने वाला आ गया है।
अब हमारी बात मानने वाला आ गया है और लाठी दे करके माँ पार्वती और उनकी सहेलियां अंदर सरोवर में स्नान करने के लिए गईं और स्नान करने के बाद खूब आनंद ले रही हैं। उसी क्षण में उसी समय देवादिदेव महादेव आ जाते हैं और दरवाजे पर बैठा देखा एक बालक को बैठा देखा और बालक ने बाबा को अंदर जाने नहीं दिया। अंदर नहीं जाने दिया तो बाबा कहने लगे, आप कौन हो भाई और आप हमारे दरवाजे पर कैसे बैठे हो? आप हमारे दरवाजे पर कैसे बैठे हो और हमको रोकने वाले कौन होते हो? भाई मुझे रोकने वाले कौन हो? आप मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं देवादिदेव महादेव, इसलिए आप मुझे नहीं जानते। लाला वो बालक कहने लगा, पार्वती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र कहता हूँ। पार्वती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र कहता हूँ। मैं द्वारपाल माता का हूँ, इसलिए रोकता जाता हूँ, सभी को रोकता हूँ। माता की आज्ञा लिए बिना किसी को जाने नहीं देता हूँ। किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा जब तक कि माँ द्वार पर खड़ा हुआ कोई पहरेदार नहीं रख सकती है। और अभी तक आपने अपने द्वारपालों को रखा था तो उन्हें फटकार करके और भगा करके आप अंदर प्रवेश कर जाते थे, लेकिन मैं माता पार्वती का लाल हूँ। मैं बिना माता की आज्ञा के किसी को यहाँ पैर नहीं धरने दूंगा। पार्वती बोली गणपति से रहना तुम होशियार। पार्वती बोली गणपति से रहना तुम होशियार। और भीतर कोई घुस ना पावे, तुम हो पहरेदार। अरे हाँ तुम हो पहरेदार। होए जे कोई धुरंधर घुस ना पावे अंदर। होए जे कोई धुरंधर घुस ना पावे अंदर। पार्वती बोली गणपति से रहना तुम होशियार। पार्वती बोली रहना तुम होशियार। मैं स्नान करूंगी भीतर रहना के द्वार। बन ना पावे अंदर। होए जय कोई धुरंधर कुछ ना पावे अंदर। होए जय कोई धुरंधर। मैं स्नान करूंगी तुम बाहर पहरा देना। स्नान करूंगी तुम बाहर पहरा देना। ओ मैं स्नान करूंगी तुम बाहर पहरा देना। मैं स्नान करूंगी तुम बाहर पहरा देना। आए चाहे कोई भीतर ना आने देना। आए चाहे कोई भीतर ना आने देना। आए चाहे कोई ना आने देना। आए चाहे कोई भीतर ना आने देना। गौरी सुत के तुम हो प्यारे। गौरी सुत के तुम हो प्यारे। अब तो कर होशियार। अरे हाँ अब तो हो होशियार। घुसन ना पावे अंदर। होए जे कोई धुरंधर घुस ना पावे अंदर। होए चाहे कोई धुरंधर। पार्वती बोली गणपति से रहना तुम होशियार। पार्वती बोली गणपति से रहना तुम होशियार। मैं स्नान करूंगी भीतर तुम रहना होशियार। अरे हाँ तुम हो पहरेदार। होए जे कोई धुरंधर घुसन ना पावे अंदर। होए जे कोई धुरंधर
कोई धुरंधर हुसैन ना पावे। बोल गजानन भगवान की, शंकर भगवान की। गणपति जी ने भी कहा मैं पार्वती का सुत हूं। यह कहकर के अब बाबा ने अपने गणों को भेजा। देखो छोटा सा बालक हो उसके मुंह नहीं लगना चाहिए है? अब महादेव जी ने सोचा ये बालक है और जिद कर रहा है, इसलिए अब मुझे इसके मुंह नहीं लगना चाहिए। तो अपने नंदी गणों को भेजा और कहा आप उस बालक को समझा करके आओ, वह अभी मुझे पहचानता नहीं है। देवादेव महादेव की बात मान करके शिव जी के गण उस बालक के पास पहुंच गए और नंदी महाराज कहने लगे आप क्या चाहते हो और क्या इच्छा लेकर के आए हो यहाँ? आप हो कौन? आपको ये पता है यहाँ कौन आया था? गजानन बोले, वह बालक बोला कि मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी है किसी को अंदर मत जाने देना। और आप सब मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, सुंदर हो। कार्तिक इत्यादि नंदी बाबा से उस बालक ने कहा आप बहुत सुंदर लग रहे हो और आप मुझसे मत झगड़ो, आप मुझसे विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन नंदी और भृंगी, कार्तिक इत्यादि सभी गणों ने कहा कि हम आपसे परास्त नहीं हो सकते, हम भी देवादेव महादेव के गण हैं। इस प्रकार से दोनों में वार्तालाप हुआ और भगवान गजानन भगवान ने हाथापाई होने लगी और वहाँ से नंदी इत्यादि सभी गण दौड़े दौड़े बाबा के पास गए। बाबा जी महादेव, हमने पूरे शरीर का बल लगा दिया, लेकिन उस बालक के सामने हम टिक नहीं पाए। देवादेव महादेव कहने लगे देखिए आप लोगों तो कायरों की भांति वापस आ गए हो। मैं कहता हूं उस बालक को कैसे भी मार करके कोई भी यत्न करके उस बालक को भगा करके आओ। भगवान गणेश पुनः सभी गण गए और लेकिन गजानन के सामने टिक नहीं पाए। ये समाचार देवताओं को जब पता चला कि देवादेव महादेव के दरबार पर एक बालक ऐसा बैठा है, महादेव जी ने भी कई उपाय किए, डांट फटकार सब कुछ लगाई, गणों ने भी प्रयास किया, लेकिन वो बालक अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। देवता इंद्र इत्यादि सभी देवता वहां आ गए और बाबा ने आदेश दिया कि इस बालक को दरवाजे से हटाओ। अगर तुमने नहीं हटाया तो मुझे स्वयं जाना पड़ेगा और इसकी हत्या करनी पड़ेगी। अगर मेरा क्रोध आ गया, मुझे क्रोध आया तो ये बालक बचेगा नहीं। अब तो भैया ब्रह्मा विष्णु को भी पता चल गया कि ये बालक बड़ा शक्तिशाली है। सब लोगों को आते हुए देखा और बालक के सामने सब खड़े हैं और ब्रह्मा विष्णु भी उससे पहले आग्रह करते हैं, अरे बालक ये महादेव हैं, इनको अंदर जाने दो। सभी देवताओं में
ये बात फैल गई कि ये बालक कोई शक्तिशाली बालक है। अब देवादिदेव महादेव भी आकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और बहुत समय तक युद्ध चल रहा है। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन होता है। देखिए नारद जी जो महाराज हैं वो ऐसे ही समय पर विराजमान होते हैं, क्योंकि कब होते हैं, या तो कोई भक्त जंगल में प्रवेश करने जा रहा हो या कोई संकट देवताओं पे आ रहा हो। देवादिदेव महादेव के बीच में आकर के नारद जी महाराज ने ये सब देखा और देख करके माँ जगदम्बा को सूचना दे दी, आप यहाँ विराजमान हो। और बाप के बालक पे सभी देवता इकट्ठे होकर के आक्रमण करने जा रहे हैं। ओहो, माँ जगदम्बा ने कहा सभी देवता एक होकर के और मेरा बालक अकेला है इसलिए ये सब जा रहे हैं। वहीं आ जाती हैं और उसी समय देवादिदेव महादेव से गणेश भगवान का युद्ध होने लगा और भगवान ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया है। ये हालत देख करके जगदम्बा बड़ी क्रोध में आ गई और क्रोध में आते हुए बाबा को भी नहीं देखा और अपनी सभी शक्तियों को एकत्र कर लिया। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, दुर्गा सभी शक्तियों को एक करके ऐसा लगने लगा जैसे कि अभी प्रलय हो जाएगी। इतना भयंकर वातावरण हो गया कि शायद अभी प्रलय हो जाएगी। ये बात देख करके सभी देवता विचार करने लगे और विचार करके माँ जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस क्रोध को शांत करो, नहीं आपके क्रोध के प्रभाव से सभी देवता परास्त हो जाएंगे और ये प्रजा भी परास्त हो जाएगी, बड़ा अत्याचार होगा और इस प्रलय को आप शांत करो जगदम्बा, हम आपके श्री चरणों प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से बार बार आग्रह करने पर पार्वती मैया का क्रोध शांत होता है, लेकिन एक वचन कहती हैं अगर मेरा क्रोध शांत करना है तो मेरे बालक मरण अवस्था में जमीन पे पड़ा है, इसको जीवित करना है और आप तीनों देव एक होकर के सर्वप्रथम मेरे लाल की पूजा करोगे तो मैं इस क्रोध को शांत करूंगी। सभी देवता लोग कहने लगे महाराज इस क्रोध को यहीं शांत कर लो। देखो समझदारी की यही बात है कि घर का झगड़ा घर में ही समझा लो। दो लोगों का झगड़ा हो तो तीसरा ना आए और जब तीसरा आ जाएगा तो लंबा पहुंच जाएगा, जब लंबा पहुंच जाएगा तो अदालत में भी पहुंचेगा, कोतवाली में भी पहुंचेगा, है ना। देवों ने प्रार्थना करके क्रोध को शांत किया और माँ जगदम्बा की बात मान करके देवादिदेव महादेव ने कहा जगदम्बा को मैं खोना नहीं चाहता। पहले ही मैं एक बार सती को खो चुका हूँ, उनके विभोग में जाकर के कैलाश पे विराजमान हुआ और कंदराओं में जाकर के मैंने समय व्यतीत किया था। अब मैं वो समय देखना नहीं चाहता हूँ। पार्वती मैया को समझा कर देवों ने और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की और अपने गढ़ों को भेजा और गढ़ गए कि जहाँ जाओ